नमो सिद्धार्णं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहूर्णम्। पंच परमेष्टि भगवान की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर विद्या सागर महाराज की जय हो। परम पूज्य इंद्रियापक मुनि श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय हो। भोपाल से प्रदीप हरसोला इनकी जिज्ञासा है, पूज्य गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री मेरी जिज्ञासा है कि अष्ट प्रार्थिहार को लेकर है। भगवान महाराज श्री इनका क्रम अलग अलग स्त्रोत में अलग अलग दिया हुआ है। भक्तामर स्त्रोत में दूसरे नंबर पर सिंहासन है, तो कल्याण मंदिर स्त्रोत में सिंहासन 5वें स्थान पर है, और दूसरी नंबर पर पुष्पवृष्टि है, जबकि भक्तामर में पुष्पवृष्टि 6ठे नंबर पर है। एक माताजी ने भी शांति विधान में इनका कुछ अलग तरीके से दिया गया है, तो महाराज श्री इनका सही क्रम क्या है, क्या माने, कृपया समाधान। कोई क्रम नहीं है, तो भगवान के एक साथ घटित होते। पूज्यवर पूजपाल स्वामी ने शांति भक्ति में तो 5वें 6वें नंबर पर जाके तम को रखा। उन्होंने श्लोक दिया, वो आता है ना, दिव्य दिव्य तरु सुर पुष्प सुवृष्टि दुंद विरासन योजन गौतव आतप वारण चामर युग में यस्य विभाति चमंडल तेजा। तो अब आतप निवारक कितने नंबर पर होगा? दिव्य तरु सुर सुर सुवृष्टि दुंद विरासन। तो कहाँ जाकर के जाके छत्र को लगा, और भक्तांबर में छत्र आता है 4थे नंबर पे। तो ये क्रम आके कोई ऐसा कोई बात नहीं, सब छत्र एक साथ घटित होते हैं। क्रम का कोई ऐसा कोई महत्व जैन आगम में देखने में नहीं आया। न्यूयॉर्क से प्रिया जैन इनकी जिज्ञासा है, महाराज श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री मेरी जिज्ञासा है कि आपने सप्त ऋषि की कहानी में मथुरा नगरी की महामारी का वर्णन बताया था, और शांतिनाथ विधान में भी मथुरा नगरी की महामारी को दूर करने का उपाय बताया गया है। तो महाराज जी ये क्या समकालीन घटनाएं हैं, कृपया समाधान करें। समकालीन नहीं, तो उसमें भगवान का नाम भी बताया था हमने उस समय, सप्तऋषियों का, और वो सप्तऋषियों के माध्यम से वहाँ सप्तऋषियों का वर्णन नहीं किया हो शांतिनाथ भगवान के समय पर। और हो सकता है 2 बार महामारी आई हो, उसका काल आदि का निर्धारण करना चाहिए। डिंडौरी से मधुर जैन की जिज्ञासा है, पूज्य गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री मेरी जिज्ञासा है कि आपने इष्ट देव इष्ट गुरु के बारे में बताया, और कल आपने इष्ट शास्त्र के बनाने के लिए भी आदेश दिया। महाराज जी मेरी जिज्ञासा है कि हम पढ़ने वाले बच्चे इष्ट शास्त्र का चयन कैसे करें, कृपया मार्गदर्शन करें, और हम लौकिक पढ़ाई की जो स्कूल की किताबें हैं उनको भी हम इष्ट बना सकते हैं क्या, कृपया साहब। धार्मिक पढ़ाई के लिए आप कोई भी ग्रंथ इष्ट बना लें जो आपके लिए आप प्रतिदिन उसका पाठ कर सकें, और उसके लिए एक अपने प्रतिदिन अंग बन जाए स्वाध्याय का। तो जो आपकी रुचि बने, आचार्य प्रणीत होना चाहिए, कुंद कुंद मूल परंपरा का होना चाहिए, ऐसे ग्रंथों को आप अपना इष्ट बना सकते हैं। कोई भी सबसे बढ़िया आप लोगों को द्रव्य संग्रह है, इष्टोपदेश है, तत्वार सूत्र है, ऐसे कुछ बना सकते। प्रकीर्णक भी बना सकते, समय सार का कोई एक अध्याय बना लें, रत्न करंड श्रावकाचार बना सकते हैं, आचार्य प्रणीत बनाओ ऐसा। इंदौर से प्रियंका जैन इनकी जिज्ञासा है, पूज्य गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। गुरुवर मेरी जिज्ञासा है कि सहनशीलता और धैर्य की परीक्षा बार बार हो, लेकिन परिस्थितियों बस सब टूट जाए तो हम उस स्थिति को किस प्रकार संभालना जिससे अप्रिय स्थिति का सामना न करना पड़े, कृपया। आज प्रातःकाल का प्रवचन सुन लीजिए। प्रातःकाल के प्रवचन में हमने यही कहा है, कोई भी व्यक्ति ये गारंटी नहीं ले सकता कि मेरा परिणाम कभी नहीं बिगड़ता, मैं कभी गलत नहीं बोलता, मैं कभी आंखों से गलत नहीं देखता, मैं कभी कानों से गलत नहीं सुनता। ये सब हो सकता है।
छठे गुण स्थान वर्ती मुनिराज से भी गलत निकल सकता है, गलत देख सकते हैं, गलत सुन सकते हैं, गलत कर सकते हैं, देशभक्ति भी कर सकता है प्रतिमाधारी, क्योंकि ये मन और भावावेश कर्मों का उदय निमित्त मिलने पर व्यक्ति अपने आप को संभाल नहीं पाता। भरत चक्रवर्ती ने कभी नहीं सोचा था कि मैं अपने भाई के ऊपर चक्र चलाऊंगा, लेकिन आवेश में चल गया। सवाल ये नहीं है कि आपसे क्या गलती हुई है, सवाल यह है कि उस गलती की फीलिंग आपने कितने जल्दी की है। गलती तो आवेश में होती है, सोचता नहीं है। सुबह कोई उठते समय ये नहीं सोचता कि मैं आज क्रोध करूंगा, लेकिन शाम तक क्रोध हो जाता है। बाजार में इसलिए व्यक्ति नहीं निकलता कि आज मैं झगड़ा करूंगा, लेकिन झगड़ा हो जाता है। व्यक्ति इसलिए नहीं देखता कि मेरे परिणाम, आज मैं अपने परिणाम बिगाड़ूंगा, लेकिन बिगड़ जाते हैं। ये संसार काजल की कोठरी है, तो इसके लिए कोई घबराने की जरूरत नहीं। बुरा सोचने में आ गया, बुरा बोलने में आ गया, बुरा देख लिया तुमने, पर तुमने फीलिंग कितने जल्दी की। 3 आइटम दिए हमारे। यदि आप अविरत सम्यक दृष्टि हैं तो आपको 6 महीने का मौका दिया गया। 6 महीने के अंदर अंदर आपको फीलिंग हो जाना चाहिए। 6 महीने के अंदर आपके परिणामों में अंतर आ जाना चाहिए। तुरंत फीलिंग, मेरे से गलती हुई। हा दुट्टकयम, हा दुट्ट चिंत्यम, हा दुट्ट भाष्यम, ये फीलिंग होना चाहिए 6 महीने। और ग्रस्त है, वृत्ति है, तो आप लोगों को 15 दिन के अंदर फीलिंग हो जाना चाहिए, मेरे से गलती हो गई। मुनि महाराज हैं, कोई भी गलती हो जाए, मैंने प्रातःकाल इसको बहुत विस्तार से कहा। आज के प्रश्न वाले को प्रातःकाल का प्रवचन कहीं से यूट्यूब आदि से लेकर सुन लेना चाहिए, विस्तार से समाधान मिलेगा आगम के अनुसार। 1 घंटे के अंदर मैंने इसको विस्तार से कहा। मुनि महाराज से यदि गलती हो गई, हो जाती है। मुनिराज कोई छदमस्त हैं, आप लोगों के बीच में ही से आए हैं, मन बिगड़ सकता है, गलत गुस्से में आवेश में बोल सकते हैं। लेकिन जिनवाणी कहती है, हे मुनि, तुम्हें 47 मिनट दिए जाते हैं सुधरने को। 47 मिनट के अंदर यदि आप सुधर गए तो ठीक, नहीं तो तुम नीचे गिरा दिए जाओगे, तुरंत गिर जाएंगे। 47 मिनट के अंदर आप अपनी भूल स्वीकार कर लीजिए। 47 मिनट के अंदर अपना शब्द वापस ले लीजिए। किसी से भी कहा है 47 मिनट के अंदर, 47 मिनट से 1 सेकंड भी ऊपर हो गया और तुमने अपना किया हुआ, बोला हुआ शब्द या सोचा हुआ मन का विचार वापस नहीं लिया, तो आप कितनी तपस्या कर लेना, कितने भी स्वाध्याय कर लेना, कितने भी उपवास कर लेना, पूरी 28 मूल गुणों की चर्या कितनी ही पालन कर लेना, गुण स्थान गिर जाएगा। अनंत संसारम हिंडदी, अनंत संसार में भटक जाओगे। 47 मिनट के अंदर आपको अपनी भूल एक्सेप्ट होना चाहिए, अपनी भूल महसूस होना चाहिए, और महसूस होने के बाद तुरंत कहना चाहिए, हाँ दुट्टकयम, मैंने बुरा किया। हाँ दुट्ट चिंत्यम, मैंने गलत विचार किया। हाँ दुट्ट भाष्यम, मैंने गलत बोला। और वृत्ति को 15 दिन के अंदर अंदर एक काम महसूस होने चाहिए। आप गृहस्थों के लिए अधिकतम काल 6 महीने, अधिकतम 6 महीने में आपने अपने किए हुए दुष्कृत की निंदा नहीं की। यदि आपने सामने वाले को क्षमा नहीं किया और क्षमा नहीं मांगी, तो आप नियम से मिथ्यात्व गुण स्थान में चले जाएंगे। इसलिए सबसे बड़ी चीज है अपनी भूल को स्वीकार करना, और स्वीकार करके उसका खेद व्यक्त करना, ये प्रतिक्रमण कहलाता है। आष्टा से श्रीमती चंदा डॉक्टर मगेंद्रन की जिज्ञासा है, पूज्य महाराज श्री के चरणों में त्रिवाण नमोस्तु। गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा है कि संपूर्ण श्रुत को 2 भागों में बांटा गया है। पहला अंग प्रविष्ट, दूसरा अंग बाह्य। अंग प्रविष्ट की रचना मध्यम पदों के द्वारा हुई, जिनकी कुल संख्या 12 है। किसी में भी अधूरा पद नहीं है। तो गुरुदेव, क्या अंग बाह्य में अधूरे पद होने के कारण अंग बाह्य नाम की सार्थकता है? इन दोनों का क्या औचित्य है? इसमें 2 और अक्षर पद का क्या है? कृपया समझो।
इसमें दो पद और अक्षर का क्या समन्वय बताएं कृपया समाधान। अक्षर तो सभी जानते हैं, आ का। पद होता है जिसका एक वाक्य, जिससे पूरा अर्थ निकल जाए, अर्थ समझ में आ जाए। एक वाक्य को पद कहते हैं। एक शब्द भी पद हो सकता है, एक पूरा अर्थ निकल जाए उसको पद बोलते हैं। और अक्षर बोलते हैं जिसका स्वतंत्र कोई अक्षर अर्थ नहीं होता, लेकिन वो सभी अर्थों में शामिल होता है, अक्षर उसे बोलते हैं। अंग प्रवेश के 12 भेद हैं, अंग बाह्य के 14 भेद हैं। 10 बैल कालिक, सामायिक, प्रकीर्णक आदि, ऐसे 14 भेद किए गए। अंग बाह्य वो है जो मूल सिद्धांत है, अंग बाह्य वो है जो सपोर्टर है, जो मूल सिद्धांत नहीं है लेकिन सपोर्टर है। उससे व्यक्ति मूल तक पहुंचता है। जैसे 10 वैकालिक आदि है, सामायिक, प्रकीर्णक आदि है। ये मूल धर्म नहीं है लेकिन मूल धर्म तक ले जाते हैं, मूल धर्म तक हमें पहुंचाते हैं। तो जो हमारे सपोर्ट करते हैं, हमारी विशुद्धि को बढ़ाते हैं, जिसे हम भावना कह सकते हैं, तो वो कहलाता अंग बाह्य। और अंग प्रविष्ट है जो सिद्धांत त्रिकालिक होता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं है, जैसा है वैसा ही है। गुना से सम्यक जैन इनकी जिज्ञासा है, पूज्य महाराज श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री मेरी जिज्ञासा है कि आज के समय में चिकित्सक गर्भस्थ शिशु के जन्म के समय अनावश्यक रूप से डराकर ऑपरेशन कर देते हैं, जबकि नॉर्मल भी जन्म हो सकता है। तो ऐसी परिस्थिति में हम डर जाते हैं और ऑपरेशन करा बैठते हैं। तो इस स्थिति में चिकित्सकों को क्या दोष लगेगा एवं हमारा क्या अशुभ कर्म का आपका खुद का मैटर है। इसमें मैं ये कह दूं कि ऑपरेशन मत कराया करो तो दुर्घटना घट सकती है, कोई मर सकता है। डॉक्टर तो एक दूसरा भगवान मानते हैं आज की दुनिया में। डॉक्टर जो कह दे वह सही है, अपन क्या जाने उसमें। डॉक्टर कह देता कि साहब तुम्हें ये बीमारी है, जांचें कराओ। आप लोग जांचें कराते फिरते हो और अंत में लिख देता है जांच में कुछ नहीं पाया। ठीक, अब लेकिन जांच नहीं कराएं तो बड़ी परेशानी है। इसलिए डॉक्टर की ये बहुत बड़ी भूल है। डॉक्टर जो भ्रष्ट हो जाते, देखो हर क्षेत्र में कोई ना कोई भ्रष्टता आ जाती है। कौन सा मार्ग है जिसमें भ्रष्टता नहीं है? धर्म के मार्ग में भी भ्रष्ट होते देखे जाते हैं, साधु भेष को भी बदनाम करते हुए देखे जाते हैं, साधु भेष का भी दुरुपयोग करते देखे जाते हैं। डॉक्टर है, डॉक्टर भी दुरुपयोग करता है, दुर्गति पक्का है। तो जो डॉक्टर ऑपरेशन नहीं करना चाहिए वो कराते हैं, ये डॉक्टर भ्रष्ट डॉक्टर कहलाते हैं। इनकी ऐसी दुर्गति होती है, जन्म से ही इतने रुग्ण होंगे, इतने रुग्ण होंगे कि पूरी जिंदगी भर दवाई करेंगे तो लेकिन बीमारी से ठीक नहीं होंगे। बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं विक्षिप्त होकर के, पागलों जैसी स्थिति, उठा रहे रख रहे हैं। मैं तुरंत बोलता तो नहीं हूँ, तुरंत सोचता हूँ ये पूर्व का डॉक्टर दिखता है, इसने कहीं बदमाशी की होगी। आपने बच्चों को देखा, कई लोग पूरी जिंदगी भर पड़े रहते बिस्तर पर, उठाना धरना, गूंगा है, टेढ़े टापते हैं। ये सब पूर्व के वो भ्रष्ट डॉक्टर हैं जिन्होंने मरीज का दुरुपयोग करके पैसे के लोभ में उनको इस प्रकार की गलत सलाह दी। तो डॉक्टर की दुर्गति, सबसे ज्यादा दुर्गति होती है गुरु की। यदि गुरु किसी को गलत रास्ता बता दे तो उनको कोई माफीनामा नहीं। अस्माण पाउगम गन्नादि ते निगोद पात्र, यदि वो गलत, क्योंकि सामने वाला गुरु को विश्वास मानता है, वो जो कह रहा है वह सही है। गुरु से चूक हो जाना अलग चीज है, गुरु चला करके गलत रास्ता बता दे। में दूसरे नंबर पर आप लोगों की तरफ होता है डॉक्टर। डॉक्टर की सबसे ज्यादा दुर्गति होती है, कोई भी उसके माफीनामा नहीं है। यदि डॉक्टर गलत दवाई दे दे, गलत ऑपरेशन कर दे, गलत बता दे, चूक हो जाना अलग चीज है। ऑपरेशन करते करते चूक हो गई, कोई बात नहीं। दवाई लिखते लिखते गलत लिखी गई, इन्फेक्शन हो गया, कोई बात नहीं।
लेकिन चलाकर, बुद्धिपूर्वक चलाकर के पैसा ऐंठने के लिए और कुछ कार्य करता है, गलत भाव से करता है, किडनी निकाल लेता है, ऑपरेशन नहीं करना है तो भी बाईपास सर्जरी कर देता है, डरा करके देखो तुम यहाँ से कहीं मत ले जाना, रास्ते में कुछ भी हो सकता है। हाँ, ऐसे डरा देते, अरे तुम भाई मैं वहाँ नहीं नहीं नहीं, रास्ते में कुछ भी हो सकता है, देखो भाई बिल्कुल प्रेजेंट पोजीशन पे अब आप लोग अपन लोग तो सब भगवान मानते हैं, लेकिन उस डॉक्टर का बहुत दुर्गति है। मैं तो डॉक्टरों से हमेशा ही कहता हूँ, डॉक्टर साहब आप सेकंड नंबर पर, हम जितना पुण्य कमाते हैं संसार में सबसे ज़्यादा पुण्य कमा सकता है तो डॉक्टर, सबसे ज़्यादा। बहुत दुआ मिलती है लोगों की, बहुत उपकार करता है लोगों को, जिंदगी देता है। मैं भी जितने जीवों को नहीं बचा पाता हूँ उतना जीव डॉक्टर बचा देता है। यदि तुम मेरे सामने बीमार होके आ जाओ तो मैं क्या करूँगा? कुछ नहीं, डॉक्टर तुम्हारे प्राण बचा लेता है। संगी पंचेंद्री के, मुनिराजों के प्राण बचा लेता है, त्यागी वृत्तियों के विचार बचा लेता है। आप कल्पना करो, एक डॉक्टर कितनी माताओं को निपुति होने से बचाता है। शिशु डॉक्टर है, शिशु डॉक्टर है, अब वो कितनी माताओं को बचाता है। अब कल्पना करें आप, बच्चा मर सकता है, कितने बच्चों को अनाथ होने से बचाता है, माँ बाप को बचा लेता है। कितनी स्त्रियों को विधवा होने से बचाता है, पति को बचा लेता है। कितने पुरुषों को विधवा होने से बचाता है, पत्नी को बचा लेता है। कई बार त्यागी वृत्तियों को भी, वैद्य है तो मुनिराज को भी बचा लेता है। अब एक मुनिराज को बचाने का पुण्य की कल्पना तो करो। एक मुनिराज को दवाई देने के संबंध में आता है कि तीर्थंकर प्रकृति जैसी भैया वृत्ति बंद हो जाती, इतना पुण्य बंद करता है। एक मुनिराज को बचा ले तो वो तो कितने लोगों को बचाता है। एक डॉक्टर बहुत पुण्य कमा, कल्पना ही मत करो आप, इतना पुण्य कमा सकता है। बस तुम बेईमानी मत करना, क्योंकि संसार तुम्हारे सामने अंधा है। संसार तुम्हारे सामने किम करता मूढ़, कुछ नहीं, आप जो कह रहे हो वही सही है। और जब इतना विश्वास तुम्हारा है, मरीज के साथ विश्वास मत करना, पैसे के लोभ में मत आना, मत आना। बहुत तरीके हैं पैसे कमाने के, और कमा लेना कैसे भी करके, लेकिन कभी धोखा दगाबाज मत करना। मैं कहता हूँ डॉक्टरों से, जो हमारे भक्त डॉक्टर होते हैं, उनसे कहता हूँ कि तुम बस एक कार्य करना, नहीं तो तुम्हारी ऐसी दुर्गति है जैसे साधु के गुरु पद पर बैठकर वो चेले को गलत मार्ग बता दे, ऐसे ही तुम्हारा है। इसलिए ऐसे डॉक्टर लोगों को तो भगवान ही मालिक है। 7वें नरक के अलावा 8वें नरक की भी रचना करना पड़े तो भी कम है, ऐसा मान। अशोकनगर से सलोनी जैन की जिज्ञासा है, पूज्य गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि गति का बंध कैसे होता है और हमको पता कैसे चलता है कि हमारी गति का बंध हो चुका है? परिणामों से। अपने परिणाम को समझो कि अच्छा परिणाम है कि नहीं। पहली बात तो हम खुद समझ सकते हैं कि मेरा परिणाम इस समय कैसा चल रहा है। उसी प्रकार गति का बंध था। हमारे यहाँ परिणामों के अनुसार गति लिखी है। परिणाम को अपन पकड़ सकते हैं, अपन नहीं पकड़ पाएंगे। दूसरों से पूछ लो कि भाई मेरा ये भाव हो रहा है, मेरी गति कौन सी हो रही। तो परिणामों के आश्रित है। अब आप वो परिणाम आपको लिखना है कि कौन से परिणाम में स्वपर कल्याण है। हमें भी नुकसान नहीं है, सामने वाले को नुकसान नहीं। हमें भी सगुन है, सामने वाले को सगुन है। देवगति है, देवगति है। और मेरा भी नुकसान है और दूसरे का नुकसान है, नरक गति है। ऐसा। महाराष्ट्र से अखिलेश जैन की जिज्ञासा है, पूज्य महाराज श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री, द्रव संग्रह जी की गाथा क्रमांक 42 में सम्यक ज्ञान को साकार और अनेक भेद वाला विशेषण दिया हुआ है। यह समझ नहीं आया गुरुदेव कि ज्ञान को किस प्रकार साकार की विशेषता दी गई है। द्रव संग्रह में 42 नंबर की गाथा में सम्यक ज्ञान को साकार और अनेक भेद वाला विशेषण दिया गया है। यह समझ में नहीं आया
कि ज्ञान को किस प्रकार साकार की विशेषता दी गई है, कृपया समाधान करें। क्योंकि ज्ञान अपने आप में साकार उपयोगी वाला ही होता है, और वो साकार उपयोग वाला जो ज्ञान है वो अनेक प्रकार का है। मति, श्रुत, अवधि, मन, पर्याय ज्ञान। उपभेदों की अपेक्षा देखो तो मति ज्ञान की अपेक्षा 336 वेद है। शुद्ध ज्ञान के द्वादशांग रूप है, अंग बाह्य रूप है। अवधि ज्ञान के भी देशावधि, परमावधि, सर्वावधि रूप है। मनपर्य ज्ञान का विपुलमति, मनपर्य ज्ञान ऋजुमति है। केवल ज्ञान एक है ही। तो नाना प्रकार साकार का अर्थ मैंने बताया था ना कि स्पष्ट वस्तु को भेद कर देता है कि यह वस्तु यह है। अब भली वो संशय रूप हो चाहे कैसे हो, लेकिन वस्तु को बताता है। सायारम नेय भेयम आया वहाँ पर कि साकार रूप है और अनेक रूप है, ऐसा मानना चाहिए। मुजफ्फरनगर से तृप्ति जैन की जिज्ञासा है, पूज्य महाराज श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि आपने धरसेन आचार्य महाराज जी के बारे में बताया, उन्हें सभी अंगों और पूर्वों का एक देश ज्ञान था। महाराज जी, मेरी इसमें यह जिज्ञासा है कि एक देश ज्ञान का क्या अर्थ होता है। और महाराज जी, पुष्पदंत महाराज जी और भूतबली महाराज जी का नाम पहले भी यही शास्त्रों में लिखा हुआ था। धरसेन आचार्य जी ने उन्हें बाद में यह नाम दिया। क्या इनके भी वर्णन शास्त्रों में मिलते हैं, और क्या ये तीनों मुनिराज मोक्ष गए, कृपया समाधान करें। पहली बात तो जो वहाँ पर कथा में जो प्रसंग आया है, उस प्रसंग में उनके नाम का तो पहले क्या नाम था मालूम नहीं। बाद में जो उनके नाम पड़े, पुष्पदंत, भूतबली पड़े, और ये दोनों के तीनों मोक्ष तो जाएंगे नहीं, क्योंकि पंचम काल के जीव हैं और पंचम काल में मोक्ष होता नहीं, इसलिए मोक्ष की तो स्थिति है ही नहीं। अब जो उन्होंने गुरु और शिष्य के बीच में जो संबंध थे, उस अपेक्षा उनका नाम पड़ गया। पहला क्या पूछा था? और दूसरा महाराज श्री इनका है कि ये तीनों मोक्ष और देश ज्ञान, मतलब पूर्वों का देश ज्ञान था। एक देश का अर्थ होता है भाव, पूरा ज्ञान नहीं है। अर्थ से, शब्द से, नए से पूरा ज्ञान नहीं होकर भाव रूप थोड़ा सा ज्ञान हो जाता है, अधूरा ज्ञान। लेकिन ऐसा नहीं कि वो मिथ्या ज्ञान हो, भाव रूप ज्ञान था, पूर्ण ज्ञान नहीं था। सारंगपुर से डॉक्टर अंकित जैन पुरवाल, इनकी जिज्ञासा है, गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि अविरत सम्यक दृष्टि को मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी प्रकृतियों का आश्रव तो होता नहीं है, किंतु अन्य प्रकृतियों का आश्रव होकर बंद होता है, तो उसे ज्ञानी कहें या अज्ञानी, कृपया समाधान। अभी पहले प्रश्न में ये भी जान लेना चाहिए कि व्यक्ति के अंदर जब परिणामों की स्थिति बनती है तो वह सारांश रूप में ग्रहण करता है। तो एक देश का अर्थ सारांश भी होता है। और मिथ्या दृष्टि की जो यहाँ पर बात कही, क्या है? अविरत सम्यक दृष्टि। अविरत सम्यक दृष्टि जो कर्मों के आश्रव करता है, यह आश्रव की स्थिति से अज्ञानी नहीं हो गया, सम्यक ज्ञानी है। क्योंकि श्रद्धा में उसकी जो रुचि है वो पूरी समीचीन है। क्रिया गड़बड़ है, श्रद्धा में गड़बड़ नहीं है। वो गलत भी करेगा, उससे पूछो क्यों ये तुम्हें करना चाहिए, बोले नहीं करना चाहिए। ये तुम्हारा स्वभाव है, नहीं, लेकिन मैं क्या करूं, मुझे गुस्सा आ गया। यानी वो अपने श्रद्धा को नहीं डगमगाएगा। सांप सामने आ रहा है, क्या तुम मर जाओगे, बोले नहीं मैं आज जरा मर भी ना छू, लेकिन मुझे डर लग रहा है। सत्य को वो नहीं नकारता, वो सत्य को स्वीकार कर लेता है, लेकिन वो सत्य का अनुकरण नहीं कर पाता। इसलिए उसको अज्ञानी तो नहीं कहेंगे, लेकिन पूर्ण ज्ञानी भी नहीं कहेंगे। मुंबई से नम्रता जैन की जिज्ञासा, पूज्य महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, हमारा एक छोटा बेटा है और हम घर में जब स्वाध्याय करते हैं तो उसको सोले के वस्त्र पहनाकर हम स्वाध्याय कर सकते हैं क्या बच्चे को? अगर करेंगे तभी तो हम बच्चे को नए संस्कार दे पाएंगे। ठीक है, मर्यादा को लेकर कर सकते हो, अपनी व्यवस्था देख करके। मीरा रोड मुंबई से दुलारेश जैन की जिज्ञासा है, गुरुजी के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। गुरुजी, जैनागम में औषध दान आदि में पात्र का बहुत महत्व बताया है, लेकिन गुरुजी महामारी आदि के समय तो क्या हमें ये परीक्षा करना चाहिए? क्योंकि अगर कुपात्र को भी दवाई नहीं मिली तो हमें भी बीमारी हो सकती है, कृपया समाधान करें। भाव के ऊपर आश्रित है। हमने कल प्रवचन दिया था, आज भी भाव रूप में लिया था। यदि पड़ोसी के घर में आग लगी, यदि हम नहीं बुझाएंगे, और पड़ोसी मांसाहारी है, पड़ोसी शराबी है,
पड़ोसी सब प्रकार के व्यसनी हैं। अब उसके घर में आग लगी है, अब बुझाना चाहिए कि नहीं? क्यों? क्योंकि कल तुम्हारा घर जलना है। तो इस भाव से तो कोई बाधा नहीं है, क्योंकि एक आदि मान लो पापी को यदि हमने रोग ठीक नहीं किया तो अच्छे शाकाहारियों को बीमारी पैदा करे, बोले भाई ठीक हो जाए। तो यहाँ भाव देखा जाता है। और हमारे यहाँ एक सामान्य दान होता है सहयोग, और एक दान होता है। दान हमेशा पात्र को दिया जाता है। सहयोग में भी हम विचार कर सकते हैं कि किस प्रकार एक सामान्य करुणा भाव आता है। चलो ये पापी तो है, लेकिन मर जाएंगे तो बच्चे अनाथ हो जाएंगे। ये पापी तो है जैसा है, लेकिन माँ बेचारी कौन खिलाएगा इन बूढ़े माँ बाप को? कम से कम ये माँ बाप का पालन तो कर देता है, माँ बाप की ज़िंदगी तो दे देता है, सेवा तो कर रहा है। लेकिन स्वयं बच्चा बदमाश है, व्यसनी है। यदि वो बच्चा मर गया तो माँ बाप भी अनाथ हो जाएंगे। तो इस प्रकार का सापेक्ष करके यदि करते हैं तो महान दोष नहीं है, अल्प दोष तो है ही। जबलपुर से श्रीमती नीलू जैन, इनकी जिज्ञासा है महाराज श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि सामायिक का सही समय क्या है और तत्वार्थ सूत जी का पाठ हम किस समय कर सकते हैं और किस समय नहीं करना चाहिए? क्या सामायिक में तत्वार्थ सूत का पाठ कर सकते हैं? नहीं कर सकते। सामायिक को संधि काल में तत्वार्थ सूत को छोड़ देना चाहिए। सामायिक का काल का अर्थ है तीनों कालों की संध्या ली जाती है। 11:30, 11:45, 12 मान लीजिए, 12 से लेकर 48 मिनट तक, यानी लगभग 1:45 बजे तक, ये सामायिक काल का विषय। शाम को भी इसी प्रकार मान लेना चाहिए, संधि काल के लिए रुको। और प्रातः काल का अंधेरा होने के और उजेला होने के बीच का समय, अंधेरा और उजेले के बीच का समय संधि काल माना जाता है। अब इसमें थोड़ा सा अंतर ये आता है कि कहीं सूर्योदय घड़ी का टाइम नहीं बता सकता, क्योंकि शिखर जी में 1 घंटे पहले अंधेरा हो जाता है, यहाँ 1 घंटे बाद। गुजरात में जाओ तो बहुत लेट अंधेरा होता है, बहुत लेट होता है। 8 बजे तक यूँ लगता है कि अभी तो बहुत उजेला है। तो ये दिन के अनुसार भी, द्रव्य क्षेत्र काल भाव के अनुसार ही अपनी समय सीमा बांध देना चाहिए। दिल्ली से एक जिज्ञासा है महाराज श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि आपने बताया कि 1000 साल तक आदिनाथ भगवान खड़गासन में तप करते रहे। तो महाराज जी ये भी बताएं कि उनके शरीर पर लताएं और पक्षी घोंसले बना लेते होंगे, लेकिन जब विहार करते हैं तो विहार कैसे करते होंगे? कृपया समाधान। ऋषभ देव के संबंध में अनेक मत मिलते हैं। पहली बात तो वो ऐसे बर्फ के स्थान में खड़े हुए कि वहाँ लताएं उगती ही नहीं, और पशु पक्षी भी वहाँ ज़्यादा नहीं पहुँच पाते। तो कैलाश पर्वत पर खड़े हुए अष्टापद। चलो उस समय भोग भूमि काल थी, वहाँ बर्फ आदि नहीं रहा होगा, क्योंकि भोग भूमि काल के समय वातावरण समशीतोष्ण होता है। तो बिहार के संबंध में फिर जब उनका 1000 साल तक हम उनका खड़ा करेंगे तो फिर उनका बिहार होगा ही नहीं ना, फिर क्यों बिहार होगा? और जिन आचार्यों के अनुसार बिहार हुआ है उनके अनुसार खड़े नहीं हुए, इसलिए 2 मत मिलते हैं। पूज्य रविशरण महाराज ने इस प्रकार का वर्णन किया है प्रथम भाग में कि वो 1000 वर्ष तक एक स्थान पर खड़े रहे और उनकी जटाएं बढ़कर के जमीन को छूने लगी, ऐसा आता है। अब ये वर्णन है, सही सतरूप क्या है ये तो हमारे लिए निर्णय करना मुश्किल है। परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज के परम आज्ञानुवर्ती शिष्य निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज के मुखारविंद से देश विदेश और वर्ल्ड के सारे लोग मिलकर के अपनी जिज्ञासाएं भेजते हैं और जिज्ञासा समाधान के समय टीवी के समक्ष बैठ कर के अपनी अपनी संख्या का जिज्ञासा का समाधान प्राप्त करते हैं। और साथ ही भक्त लोग लॉकडाउन हो या कुछ भी हो, जो दान देने वाले हैं कभी चूकते नहीं हैं, क्योंकि जिनको देवसास गुरु के प्रति लगाव है, निष्ठा है, आस्था है, वो हमेशा दान की परंपरा से जुड़े रहते हैं। यहाँ पर विश्व के बड़े बाबा जो बड़ा मंदिर बना है उसके फर्श हेतु एक भक्त ने अपनी भावना प्रसिद्ध की है 1,11,000 रुपये की राशि। जयप्रकाश निर्मला राखी मितु ऋतु जैन मंगलम सिटी अलवर जोरदार तालियों के साथ अनुमोदना करेंगे। और चांदखेड़ी के बड़े बाबा जो कि आदिनाथ भगवान हैं, वहाँ के विधान के लिए घोषणा आई है विजय भारती विवेक दिनेश विकास वंजैन बरेली। दूसरी घोषणा आई है कमल कुमार छावड़ा, वीना देवी नवरत्न मेघा तिथि दिशा छावड़ा,
नवीन ऋतु प्राप्ति कुशल कासलीवाल नीतू खुशी डीमापुर नागालैंड से जोरदार तालियों के साथ अनुमोदना करेंगे। महाराज श्री भक्त कहीं ना कहीं से किसी ना किसी प्रकार से पुण्यार्जन करने से वंचित नहीं रहते हैं, क्योंकि आप दान की महिमा को इतना बता चुके हैं कि लोग दान से कभी वंचित रहने वाले नहीं हैं। प्रथम जिज्ञासा है महाराज श्री पारस ठोला जैन बिजोलिया। महाराज श्री आपके चरणों में सत्सत नमोस्तु। पद्मनंदी पंचविंशति में आया है कि कुपात्र दान के प्रभाव से प्राणी कुभोग भूमि में कुमानुष में उत्पन्न होता है। कुपात्र किसे कहते हैं और कुभोग भूमियाँ कौन कौन सी होती हैं, उनमें कुमानस किस प्रकार के होते हैं? कुपात्र उसे कहते हैं जिसे धर्म के विपरीत जिसके आचार हो, धर्म के विपरीत जिसके विचार हो, धर्म के विपरीत जिनकी श्रद्धा हो। जो सम्यक धर्म है उससे विपरीत उनका श्रद्धान है, बिल्कुल उल्टा है, आचरण भी उल्टा, ज्ञान भी उल्टा, तो उनको बोलते हैं कुपात्र। जो बाहर से भी और अंदर से दोनों से धर्म विरोधी हैं उनको कुपात्र बोलते हैं। और ऐसे कुपात्रों को दान देने से क्या होगा? वे धर्म का विरोध करेंगे, धर्म का नाश करेंगे, क्योंकि उनका सिद्धांत उल्टा है। तो जो मिथ्या देव शास्त्र गुरु हैं, खोटे देव शास्त्र गुरु हैं, जिनके मन में भी सच्चे धर्म के प्रति श्रद्धा नहीं है, वचनों में भी कभी सच्चे धर्म की बात नहीं बोलते और क्रिया में भी नहीं अनुकरण करते हैं, ऐसे खोटे देव, खोटे साध, खोटे गुरु के निमित्त से जो भी दान दिया जाता है वह कुपात्र दान कहलाता है। कुभोग भूमि में दान तो तुमने दिया है और तुमने धर्म बुद्धि से दान दिया है, इसलिए दान का फल तो भोग है। जो भी दान दिया जाता है उसका फल भोग ही होता है। यानी जो वस्तुएं तुम्हारे भोगने योग्य हैं उन वस्तुओं में प्रचुरता, उत्कृष्टता। तुमने से धन दिया दान तो आपको धन की प्रचुरता मिलेगी, धन का आपका अच्छा धन मिलेगा। भोजन दिया है तो भोजन का भोग मिलेगा। तो जितने भी भोग सामग्रियां होती हैं ये सर्वोत्कृष्ट मिलती हैं, ये तो मिलेंगी। लेकिन कुपात्र को दिया है, जैसे अभी सुद पंचमी कथा में आया ना, एक अक्षर का कम होने से वो देवी कानी होके आई, एक अक्षर जाता होने से वो एक दांत बाहर निकला हुआ आया। ऐसे ही तुमने कुपात्र को दान दिया है तो वहाँ कुपात्र होंगे। कैसे होते हैं वो? एक टांग वाले होते, एक पैर से ही चलते, जिनका एक कान इतना बड़ा है कि वो बिछा के रोड ले वे और एक कान चूहे के बराबर है। उनका चेहरा जो है शेर का है, हाथी का है, अश्व का है, वृषभ का है और पूरा शरीर मनुष्य का है। तो इस प्रकार एक आंख वाले हैं, एक टांग वाले हैं, एक हाथ वाले हैं, एक कान वाले हैं। तो इस प्रकार के ये विकलांग रूप होते हैं। लेकिन उनको कोई वहाँ विद्रूपता जरूर होती है, लेकिन उनको कोई कष्ट नहीं होते। कुभोग भूमि है, लेकिन खाने में क्या मिलता है? मिट्टी खाते हैं। कल्प वृक्ष नहीं होते वहाँ, 10 प्रकार के कल्प वृक्षों की कल्पना नहीं है। लेकिन मिट्टी भी इतनी स्पेशल होती है कि तुम्हारे यहाँ की कोई भी मिठाई उस मिट्टी को तुम्हें भी परोस दिया जाए तो तुम सारी मिठाई छोड़कर वही मिट्टी तुम खाओगे। कोई भी मिठाई तुम्हारी तुलना नहीं कर सकती। इतनी रस, इतना स्वाद, इतना अच्छा होता है। लेकिन नाम क्या है? मिट्टी। मिट्टी नाम है, बस इतना ही सा अंतर होता है। अगली जिज्ञासा है आरती जैन अशोकनगर। नमोस्तु महाराज जी। 12 वर्षीय पाठ्यक्रम में आदि पुराण के भाग 2 में 38वें पर्व में आया है कि 53 क्रियाओं का वर्णन। उनमें एक क्रिया गर्भान्वयन क्रिया, आपने भी एक बार प्रवचन में बताया था कि 6 माह पहले से इसकी तैयारी कर देनी चाहिए। तो इसमें गर्भाधान में शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष का कुछ खास महत्व होता है? रख सकते, शुक्ल पक्ष ज़्यादा अच्छा है, वो तो आपके ऊपर है, क्योंकि इस प्रकार की स्थितियों पर ऊपर प्रभाव पड़ता है नक्षत्रों का, ग्रह का। क्योंकि किसी भी कार्य का एक मंगलाचरण शुभ दिन शुभ मुहूर्त में करना चाहिए। अभी सटखंडागम में आया कि दर्शन स्वामी ने जो ज्ञान कराया शुभ लग्न में शुभ मुहूर्त में कराया। सांसारिक कार्यों में भी शुभता का विचार करने में
कोई आपत्ति नहीं, अच्छा ही है। डॉक्टर उर्मिला जैन, मुजफ्फरनगर। महाराज श्री नमोस्तु। 24वां भगवान के महापुराण में आया है कि बाल तीर्थंकर ऋषभदेव का जन्म कल्याणक मनाने के बाद इंद्राणी ने अनेक देवी आभूषण पहनाए। बालक के कर्ण बिना वीदे ही छिद्रयुक्त थे। उनमें इंद्राणी ने उत्तम मणि में कुंडल पहनाए। जिज्ञासा है कि क्या बालक तीर्थंकर के कर्ण छिद्रयुक्त होते हैं? नहीं, छिद्रयुक्त तो नहीं होते। कहाँ लिखा? आदि पुराण का बता रहे हैं। क्या लिखा कि छिद्र थे? छिद्रयुक्त होते हैं क्या, ऐसा पूछा है। अब ऐसा तो नहीं, कुंडल तो वैसे भी पहन लेते हैं, बिना छिद्र के भी पहन लेते। पहनने में क्या दिक्कत है? हाँ, लोग वाले आते हैं। लोग वाले पहले भी आते हैं। और सीधी बात, देव लोग हैं, वे कुछ भी कर सकते हैं, उनके लिए सब कोई संभव है। अगली जिज्ञासा है ऋषभ विधि जैन, धरियावत, बाराबंकी के पास। नमोस्तु गुरुदेव। मुनिराज के बिहार के समय संगपति द्वारा मजदूरी पर लाए गए चौका में काम जैन मजदूरों के चौके के काम के लिए जैन मजदूरों को लाया जाता है, जिससे कि बिहार में मुनि महाराज का आहार विहार अच्छे से हो सके, और वो उतना ही काम करते हैं जितना उन्हें पैसा मिलता है। तो क्या उन जैन मजदूरों को आहार दान का पुण्य लगेगा? कदापि नहीं लगेगा। लेकिन फिर भी चौके में वो किस काम में लाए जा रहे हैं? आहार बनाने में। बाहर के काम में ले लिया, मान लीजिए थोड़ा बहुत सब्जी आदि ला दिया, दूध पानी ला दिया, यहाँ तक तो ठीक है। लेकिन अंतरंग चौके में जो पक्की रसोई बनती है, उसमें कम से कम मजदूरों को काम नहीं लेना चाहिए। और लेते भी हैं तो मजदूर का एक पुण्य का उदय तो है ही कि उसको रोटी तो कहीं बनाना ही थी, लेकिन कम से कम वो चौके में रोटी बना रहा है। जैसे हमने एक मिस्त्री को कहा था ना कि मिस्त्री जब पुण्य कमा सकता है कि मुझे मजदूरी तो कहीं करना ही थी, लेकिन मैंने कितना पुण्य किया कि मैं मंदिर की दीवार बना रहा हूँ। यदि वो ऐसा भाव कर ले वे नौकर कि देखो मुझे तो नौकरी करना ही थी, पानी तो मुझे भरना ही था, लेकिन मैं कितना पुण्यशाली हूँ कि मंदिर का चौके का पानी भर रहा हूँ। बर्तन तो मुझे मांजने ही थे, लेकिन मैं चौके के बर्तन मांज रहा हूँ। यदि ऐसा परिणाम उसका आ जाता है तो बराबर उसको कुछ ना कुछ पुण्य तो लगेगा ही। लेकिन यदि उसको भार मानता है, दुर्भाग्य मानता है, तो फिर नहीं लगेगा, पाप भी लगेगा। हाथी से सुनील, गुरुवर के चरणों में, मेरे परम उपकारी गुरुवर के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि मंदिर जी में शांति धारा उपरांत जब भगवान का मार्जन होता है, तो जो शांति धारा करता है, प्रथम मार्जन करने का हक उस पुण्य आत्मा का है। पर गुरुवर जिन व्यक्तियों ने भगवान का अभिषेक किया है, क्या उनका मार्जन करने का कोई पुण्य नहीं है, कोई हक नहीं है? गुरुवर मेरी जिज्ञासा का समाधान करें। ये व्यवस्था है। यदि आपने ऐसी व्यवस्था बना ली है कि प्रथम अभिषेक ने उसने दान दिया है, उसने त्याग भी किया, तुमने अभिषेक भी किया है, उसने पाप का त्याग भी किया है, परिग्रह का त्याग भी किया है, दान भी दिया है, उसने 2 पुण्य किए। तो अपन ने यदि ये व्यवस्था बना ली कि भाई जो प्रथम अभिषेक करेगा वही मार्जन करेगा, तो हकदार तो वो है। और दूसरी बात, वो खुद कहता है कि भाई मैंने भगवान को उठाया है तो मैं मार्जन करूँगा, अभिषेक आप कर लो, तो आप उसमें शामिल हो गए हैं। तो वो और बाकी सब व्यवहार की बातें हैं, राजी खुशी की बातें हैं। और कोई कसाय नहीं बढ़े तो तुम कर लो, चाहे वो कर ले, वे बस कसाय नहीं बढ़ना चाहिए। मार्जन करने नहीं मिला है तो कसाय करना नहीं, दूसरे ने मार्जन कर लिया है तो कसाय करना नहीं। दोनों से मेरा कहना है, यदि भगवान का किसी ने मार्जन कर लिया है तुम हाथ जोड़ लीजिए, आपको बराबर मार्जन का पुण्य लगेगा। मैंने बहुत बार प्रश्न में कहा, यदि तुम्हारे मार्जन करने का अधिकार था और किसी दूसरे ने कर लिया और तुम्हारा भाव भी था, आपको बराबर पुण्य लगेगा, भले दूसरे ने कर लिया हो, क्योंकि आपका परिणाम क्या है। इसलिए ऐसा भाव नहीं करना। किसी ने भगवान का मार्जन अच्छी तरह कर लिया तो तुम हाथ जोड़ लेना चाहिए, नमोस्तु कर लेना चाहिए, आपको बराबर पुण्य का बंध होगा। और तुम्हें करने नहीं मिला है तो भी क्लेश नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्लेश करने से सारा पुण्य खत्म हो जाता है। कोई आगे पीछे करने से, दूसरे करने से तुम्हारे पुण्य में कमी नहीं आएगी, क्योंकि तुम्हारा परिणाम तो करने का अधिकार था,
तो वो पुण्य तो तुम्हें मिलेगा। अगली जिज्ञासा है नमोस्तु गुरुवर, स्वाति मेहता पुणे से स्वाध्याय में रुचि रखती हैं। महाराज श्री 2-2.5 महीने से जिन लोगों ने भगवान जी के दर्शन नहीं मिले, उन्होंने पिछले जन्मों में एक साथ कोई ऐसा पाप किया होगा जिसका उन्हें फल मिला। महाराज जी मेरी जिज्ञासा है कि पहले टीवी पर भगवान का अभिषेक देखना, पूजा करना वास्तविक नहीं कहते थे, लेकिन अभी टीवी के सामने पूजा विधान करना कितना सही है? टीवी पर चित्रण आदि तो है, पर पूजनीय कैसे है? ये सोच कहीं ऐसा ना हो कि लोग आगे भी कायम रखें। नहीं, मैंने बार बार कहा, फोटो की अगरबत्ती तभी लगा दी थी जब बाप मर जाता है। बाप जीवित है और उसके बाद भी तुम फोटो पे अगरबत्ती लगा रहे। बहुत सारे लोग होते हैं जीवित बाप को अलग करके उसको पानी नहीं पिलाते और उसकी फोटो पे अगरबत्ती लगाते हैं, ओम जय बाप देवा। हाँ, तो ये तो नैतिकता नहीं हुई। लेकिन जब बाप है ही नहीं तो फोटो की तस्वीर को मान लिया जाता है। ये मजबूरी का मार्ग था, बहुत मजबूरी का मार्ग था, और मजबूरी में किया हुआ कृत्य आपके परिणामों पे आश्रित था। लेकिन लॉकडाउन खुलने के बाद भी तुम वही मानो कि हम तो टीवी पर शांत धारा देख लेंगे। मैंने पहले ही कहा, जब तुम प्रत्यक्ष में नहीं जा सकते हो, अब हर दिन तुम बिजलिया क्षेत्र, तपोदय क्षेत्र नहीं आओगे, हर दिन प्रतिदिन तुम चांदखड़ी नहीं जा सकते, मुनीश्वरनाथ भगवान के पास नहीं जा सकते ज्ञानोदय, तो फिर तुम वहीं से शांति धारा देख लेते हो तो कोई दोष नहीं है। बस प्रमाद मत करो। कृत करने मिलता है तो पहले कृत करने का प्रयास करना चाहिए। अभी आपातकाल थी, आगे के लिए व्यवस्था मार्ग नहीं है। अगली जिज्ञासा होने की बहन कविता बहन, महाराज श्री नमोस्तु। कोरोना वायरस जीव है और हम उसके मरने की प्रार्थना करते हैं, उसका दोष लगेगा क्या? किसी ने मरने की भाव नहीं रखी। महाराज जी आगे इसमें कहा है, क्या इसमें भी हम ये मान सकते हैं कि क्या पूर्व भर में बैर के कारण आज उस जीव से ज्यों ग्रसित होंगे, उन्हें तकलीफ होती है? मैं बहुत से पहले बार प्रश्न नहीं आ रहा, बहुत बार आ चुका। एक किसान खेती करता है, मैं बहुत बार कह चुका हूँ, उसको कितना पाप लगता होगा? आगम में कहीं नहीं लिखा, आरंभ का लिखा है। एक सैनिक दिन भर गोली को गोली पे खटका, उंगली पे बंदूक पे खटका रखे रहता है, 24 घंटे मारने का भाव कर रहा है। उसको हत्यारा कहते हैं कि देश रक्षक कहते हैं? देश रक्षक। क्यों? वो तो मारने का भाव कर रहा है, बिल्कुल 24 घंटे उसकी दृष्टि मारने पे है, लेकिन वो हत्यारा नहीं है। जैनागम के अनुसार भी उसको पापी नहीं कहा गया। आज तक 24 घंटे सैनिक मारने का भाव करता है, लेकिन किसी भी संप्रदाय ने सैनिक को दुर्गति नहीं भेजा। सबसे ज्यादा डर था जैन दर्शन का, कि जैन दर्शन में 24 घंटे मारने का भाव करता है और मारने का भाव करते करते मरा है। सैनिक कब मरता है? मारने का भाव कर रहा है, वो भी गोली चलाना चाह, तीर चलाना चाह रहा है और उसी समय उसको गोली लग जाती। तो भी जैनागम को मैंने अच्छी तरह देखा, कहीं भी सैनिक की दुर्गति नहीं कराई, उसको हत्यारा नहीं कहा, देश रक्षक कहा। उसका अभिप्राय क्या है? इसी प्रकार से हमारे शास्त्रों में आया, पूज्यपाद स्वामी ने समाधि भक्ति में कहा, व्याधिम घिनंतु। हम कोरोना का नाश नहीं कर रहे, हम बीमारी, कोरोना बीमारी का नाश कर रहे हैं। हम सांप का नाश नहीं कर रहे, सांप के जहर का नाश कर रहे हैं। तो हम थोड़ी इसको, वो खेती कर रहा है, ये थोड़ी कह रहा है खेत में जितने जीव हैं मैं सबको मारूंगा। अब आरंभी हिंसा, उद्योगी हिंसा, विरोधी हिंसा, ये विरोधी हिंसा में आएगी। और बड़े बड़े भावलिंगी संत पूज्यपाद स्वामी कहते हैं व्याधिम घिनंतु, व्याधि का नाश हो शांति भक्ति में आया। और शास्त्रों में खूब वर्णन है व्याधियों के नाश करने के लिए। सप्तमुनि राजों ने जाकर के मथुरा की महामारी बीमारी दूर की। पूज्यपाद जिनसेन स्वामी ने खंडेला में 9वीं शताब्दी में महा बीमारी फैली, उसको दूर किया। तो ऐसा कोई दोष नहीं है। डायरेक्ट हमारा संकल्प ही हिंसा का वो नहीं होना चाहिए, अन्यथा तो अपन भावना भाती हैं, हे भगवान। नहीं तो डॉक्टर तो सबसे बड़ा हत्यारा होगा, क्योंकि वो तो सबसे ज़्यादा हिंसा करता है। जितनी एंटीबायोटिक दवाइयाँ हैं वो क्या हैं? सब जीवों को मारती नहीं। सैनिक के समान उस जीवों को मारना भाव नहीं है,
मरीज को ठीक करना भाव है। इसलिए ऐसी कोई बात नहीं, अपन कोरोना का भी दुश्मन नहीं है और ना कोरोना से हमारी बुराई है। वो तो खूब जिए, बस किसी को बीमार नहीं करे। उस कोरोना को मेरा तथास्तु, जियो और जीने दो, बस किसी के प्राण नहीं ले। और क्या, हम तो उसको नहीं मार रहे, हम तो एक व्यक्ति का प्राण बचा रहे हैं, बचाने का भाव कर रहे हैं। इसलिए ऐसा मानना चाहिए। एक मंगावली के भक्त जो भोपाल में आजकल प्रवास करते हैं, श्रीमती कल्पना राकेश फट्टा परिवार नमोस्तु गुरुदेव। पद्म पुराण में पढ़ा है कि रावण ने अनंत वीर्य मुनि से अपनी मृत्यु का कारण पूछा, तो मुनि ने कहा कि जो व्यक्ति निर्वाण शिला कोटि शिला को उठाएगा वही तेरी मृत्यु का कारण बनेगा। लक्ष्मण ने कोटि शिला को उठा लिया था। जिज्ञासा है कि अनंत वीर्य मुनि की अनंतनाथ भगवान है, अनंत वीर्य मुनि ही अनंतनाथ भगवान है। क्या निर्वाण शिला और कोटि शिला सिद्ध शिला कौन सी है, कहाँ स्थित है? अनंत वीर नाम के महाराज हैं, बहुत सारे नाम हुए अनंत वीर के। रावण के समय एक अनंत वीर नाम के महाराज हुए, वही रावण के अनंत वीर महाराज थे। और उन्हीं अनंत वीर का रावण के मरने पर विहार हुआ। यानी वो लंका के क्षेत्र में, जैसे अभी मैं राजस्थान में विहार कर रहा हूँ, आपके आचार्य श्री मध्य प्रदेश में विहार कर रहे हैं, ऐसे भी महाराज विशेष तौर से लंका में विहार करते होंगे, कर सकते। तो मुनि अवस्था में जब मिले तभी बताया, जब रावण का मरण हुआ तो वहाँ भी यही आया, अनंत वीर नाम के केवली हुए, जिसमें 48,000 मंदोदरी आदि 48,000 स्त्रियों ने दीक्षा ली। 16,000 तो रावण की रानियों ने दीक्षा ली। यानी रावण के देखो कितना बड़ा दुर्भाग्य, देखो उसके, रावण के घर में जैन दर्शन के अनुसार सभी पुण्यात्मा थे, सभी पुण्यात्मा, सभी धर्मात्मा थे, मोक्षगामी थे। बेटे देखो जैन दर्शन के अनुसार कुंभकर्ण, विभीषण, ये सब मोक्षगामी जी में, इंद्रजीत। रानियां देखो, पति नरक जा रहा है, कितना पापी है, और पूरी 16,000 रानियां हैं, और 16,000 पूरी रानियों ने आर्य का दीक्षा ली। उधर रावण की डेड बॉडी नहीं उठ पाई, इधर दीक्षा हो रही। यानी एक दिन का भी नहीं, उसी दिन दीक्षा, जिस दिन रावण का मरण हुआ उसी दिन मंदोदरी आदि 16,000 रानियों ने महाव्रत ग्रहण करके आर्य का व्रत धारण कर लिया। तो वो अनंत वीर्य नाम के जो महाराज थे वो अनंत वीर्य ही थे, अनंतनाथ नहीं थे। दूसरे में ये निर्वाण शिला, कोटि शिला और सिद्ध शिला, निर्वाण और कोटि शिला जो है, इसका तो कोई स्थान तो मिलता नहीं। इतना जरूर है शास्त्रों में 1 करोड़ मुनिराज जिस शिला से मोक्ष गए हैं उसे कोटि शिला बोलते हैं। अब वो कोटि शिला कहाँ है, अभी तक इसका कुछ भी पता नहीं चल रहा है। पद्म पुराण के अनुसार, पूज्यवर रविशरण के अनुसार, राम और लक्ष्मण अयोध्या से दक्षिण की तरफ गए थे। कई लोग कुलवा पहाड़ है, कोलुआ पहाड़, उसको भी कोटि शिला कहते हैं। लेकिन उसको यदि कोटि शिला कहते हैं तो अयोध्या से वो पूरब में है कुलवा पहाड़, और जो राम और लक्ष्मण गए थे वो अयोध्या से दक्षिण दिशा की तरफ गए थे। तो दक्षिण में कहीं कोटि शिला होना चाहिए, लेकिन वो कोटि शिला कहाँ है, कैसी है, आज नहीं है। पर ये निश्चित है कि जितने भी 9 नारायण होते हैं वे कोटि शिला उठाते हैं। प्रथम नारायण ने कोटि शिला को उठा करके अपने सिर से ऊपर उठा लिया था, दूसरे ने अपने सिर तक, तीसरे ने कंधे तक, फिर नाभि तक, फिर घुटने तक, और लक्ष्मण मात्र 4 अंगुल ही उस शिला को उठा पाए थे। लक्ष्मण ने उस शिला को उठाए मात्र 4 अंगुल, क्योंकि धीरे धीरे नारायणों का बल भी कम होता गया। ऐसा अगली जिज्ञासा रिकॉर्डिंग के माध्यम से। परम पूज्य निर्यापक श्रवण के चरणों में हम सबका कोटिसा नमन। मुनिश्री, एक जिज्ञासा है। प्रतिक्रमण करते हुए मन में एक भाव उत्पन्न हुआ कि जब हम पंचमहागुरु भक्ति का कायोत्सर्ग करते हैं, इसके बाद भक्ति पढ़ते हैं, और भक्ति पढ़ने के बाद जब हम अंचलिका पढ़ते हैं तो उसमें ये लिखा होता है कि इच्छामी बनते पंच महागुरु भक्ति कायोत्सर्ग कहो तत्सालोच्यम, यानी पंच महागुरु भक्ति के कायोत्सर्ग में जो हमने दोष लगाए हों उसकी हम आलोचना करते हैं। तो जब यहाँ पर
भक्ति में पाठ किया उसकी आलोचना की बात नहीं कही, यहाँ पर कायोत्सर्ग के दोष की आलोचना की बात कही गई है। तो इसमें क्या रहस्य है? क्योंकि संकल्प में ही दोष होते हैं, क्रिया में दोष नहीं होते। संकल्प जिस समय हमने कायोत्सर्ग किया था पहले प्रारंभ में, वो कितनी विशुद्धि से किया था, क्या तद्रूप होकर किया था? उस संकल्प में यानी उसके कार्य में आप पढ़ते समय भी आ जाएगा। कायोत्सर्ग का जब हमने संकल्प किया कि मैं भक्ति के लिए कायोत्सर्ग कर रहा हूँ, तो वह कारण रूप कायोत्सर्ग के दोष हुए। और जब हम भक्ति पढ़ रहा हूँ तो अभी कायोत्सर्ग का ही संकल्प तो चल रहा है, कायोत्सर्ग का ही संकल्प। मैंने भक्ति कायोत्सर्ग किया, पंच महागुरु भक्ति कायोत्सर्गम करोमि, सिद्ध भक्ति कायोत्सर्ग करोमि। तो हमने सिद्ध भक्ति के लिए कायोत्सर्ग किया है। तो जो कायोत्सर्ग करते समय दोष आए वो तो है ही, लेकिन उस भक्ति में कायोत्सर्ग जिसके लिए किया था उसके में भी दोष आए हों, तो यानी भक्ति पढ़ते समय भी दोष हैं, वे कायोत्सर्ग नाम से ही आएंगे, क्योंकि कायोत्सर्ग में भक्ति पढ़ने के लिए किया गया है। तो संकल्प जब किसी का कार्य का किया जाता है तो संकल्प में ही दोष नहीं, उस संकल्प को जब हम पूरा करते हैं तो भी वह संकल्प का ही कार्य कर रहा है। यह कार्य तुम क्यों कर रहे हो? मैंने संकल्प किया है, मैं इसमें से पीछे नहीं हटूंगा, नहीं तो मेरे संकल्प में दोष आएगा। जैसे सपोज कीजिए किसी व्यक्ति ने कहा कि मैं 1 घंटे की सामायिक करूंगा और 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ लिया। अब ये 9 बार नमोकार मंत्र कायोत्सर्ग कर लिया, अब 1 घंटे की सामायिक में उसको दोष लगने की स्थिति आई, तो तुम जल्दी उठ जाओ सामायिक से। मैं नहीं उठूंगा, क्योंकि मैंने 1 घंटे का संकल्प कायोत्सर्ग किया है। अब देखो वो उठ सकता था, तो भाई अरे उठ जाते हैं, मैं भी उठ जाता हूँ कई बार। भाई देखो आपने संकल्प नहीं किया होगा, मैंने 1 घंटे का कायोत्सर्ग कर लिया था, तो अब सामायिक करते हुए भी जो दोष लगेगा वो किस में दोष लगेगा? यदि वो बीच में उठ गया तो उसे सामायिक का दोष माना जाए या संकल्प का दोष माना जाए? संकल्प किया था 1 घंटे का और वो आध घंटे में उठने की स्थिति बन गई, तो उसके संकल्प से भ्रष्ट हुआ वो कि सामायिक से भ्रष्ट हुआ? पहले नंबर संकल्प से भ्रष्ट हुआ। और संकल्प से मेरे वो हो मेरा संकल्प, वो ये नहीं कहेगा सामायिक टूट गया, क्योंकि सामायिक तो आध घंटे भी करते हुए लोग पाए गए, कोई 2 घंटे पाए गए, कोई 1 घंटे पाए गए, कोई 48 मिनट करते पाए गए। सामायिक तो 48 मिनट की भी होता है, और उसने 1.5 घंटे सामायिक की, फिर भी कह रहा है मेरे में दोष लग गए। बोले क्यों दोष लग गए? क्योंकि उसने 2 घंटे का संकल्प किया था। 2 घंटे का संकल्प करने वाले व्यक्ति ने 1 घंटे में सामायिक तोड़ दी। संकल्प कितने का था? तोड़ी कितने में? 1 में। तो वो सामायिक में दोष कहलाया कि संकल्प में? संकल्प में, क्योंकि सामायिक तो कितने में हो जाती है? 48। सामायिक तो 48 मिनट में हो जाती, सामायिक में दोष नहीं लगा, दोष लगा संकल्प में। यानी मैंने जो कायोत्सर्ग किया था 1 घंटे का 2 घंटे का, उसमें दोष। इसी प्रकार पंचगुरु भक्ति पढ़ने का मैंने संकल्प किया था, पंचगुरु भक्ति करने का मैंने कायोत्सर्ग किया था, और मैं पंचभूति भक्ति में मन लगा के नहीं पढ़ पाया। मैंने मन लगा के पढ़ने को कहा था, मैंने शुद्ध उच्चारण के लिए कहा था, मैं शुद्ध मन लगा करके भक्ति पढ़ूंगा, लेकिन मैं शुद्ध नहीं पढ़ पाया। तो ऐसा कारण में कार्य का उपचार करके कायोत्सर्ग से ही भ्रष्ट माना जाएगा। कायोत्सर्ग में ही दोष करे, संकल्प में भी दोष लगाए हैं उसने। इसलिए यदि मान लो उसने संकल्प किया मैं पंचगुरु भक्ति के 2 पद पढ़ूंगा, तो क्या उसको भी दोष माना जाए 2 पद के बाद? नहीं, पूरी पढ़ने का संकल्प किया फिर 2 पद पढ़े तो दोष है। जिसने पहले ही संकल्प किया कि मैं पंचगुरु भक्ति का मात्र 1 पद पढ़ूंगा, तो फिर दोष नहीं माना जाए। इसलिए भक्ति के दोष न कह करके कायोत्सर्ग के दोष के, कायोत्सर्ग यदि नहीं कहा जाता तो फिर भक्ति के दोष लगते। जैसे वंदना के 32 दोष लगते हैं ना, वहाँ कायोत्सर्ग के दोष नहीं है, वहाँ वंदना के दोष हैं, क्योंकि वहाँ कायोत्सर्ग वंदना के पहले नहीं किया गया, वंदना के बीच में किया गया। और यहाँ भक्ति में कायोत्सर्ग पहले किया गया, भक्ति बाद में की गई, ऐसा मानना चाहिए। जैसे हम भगवान की वंदना करने जाते हैं तो पहले कायोत्सर्ग नहीं करते, पहले भगवान की वंदना करते हैं,
और वंदना करने के बाद फिर कायोत्सर्ग करते हैं। वंदना करने के बाद फिर हाँ, यदि हमें भक्ति करना है तो भक्ति का कायोत्सर्ग हम पहले करेंगे। तो ऐसा मानना चाहिए, अनुष्ठान का संकल्प का कायोत्सर्ग होता है तो कायोत्सर्ग का ही दोष माना जाएगा, कारण में कार्य का उपचार। चांदखेड़ी में असीमकालीन भक्तांबर के लिए 2 घोषणाएं हो रही हैं। सोमचंद, संजीव, राजीव, चारित्र पुलक, लकी बुक स्टोर, ललितपुर परिवार जन्म दिवस के उपलक्ष्य में सीताराम, अर्चना, मृदुल, दिव्या, जयपुर, इन्होंने भी चांदखेड़ी के लिए भक्तांबर असीमकालीन के लिए स्वीकृति दी है। अगली जिज्ञासा पुनः रिकॉर्डिंग के माध्यम से। परम पूज्य निर्यापक संत मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज के चरणों में सुरेंद्र भारती परिवार का त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मुनि श्री, विनय का हमारे जीवन में महत्वपूर्ण स्थान होना चाहिए, किंतु आज विनय की उपेक्षा होती है। उसमें भी उपचार विनय का ना तो आयोजक ध्यान रखते हैं और ना आयोजनों को देखने वाले। मंदिर आदि में भी उपचार विनय की हानि देखने को मिलती है। ऐसे में गुरुवर आप ही बताएं कि उपचार विनय का सही स्वरूप क्या है और इसका पालन हम सब कैसे करें। 2000 वर्ष पहले पूज्यवर वट्टकेर आचार्य महाराज ने मुनियों के लिए तक कहा, विनयम मोक्ष द्वारम, विनय मोक्ष का द्वार है। यदि द्वार ही नष्ट है तो आगे रास्ता बन ही नहीं सकता। कितनी बड़ी बात की, यानी मोक्ष जाने के लिए भी विनय जरूरी है। जो तप कर रहा है, बहुत सब कुछ त्याग कर दिया, लेकिन उसमें यदि विनय नहीं है तो मोक्ष नहीं जा सकता। तो संसार क्षेत्र में आज जो विनय का अभाव हो रहा है, इसलिए तो अतिशय भी कम हो रहे हैं, शक्तियाँ भी कम हो रही, पूजा तो वही हो रही है, अभिषेक वही हो रहा है, लेकिन विनय नहीं होने से उसका चमत्कार कम हो रहा है। विनय पूरी विनय, उपचार विनय तो पूर्णता खत्म ही हो रही है। पहले आपने देखा होगा, आप लोगों ने रामायण देखी होगी, वो लोग तो गृहस्थ है ना, राजसभा में बैठे हुए जब योग व्यक्ति आता था तो राजा तक भी खड़ा होता था, और बड़ा व्यक्ति जब तक बैठा है, खड़ा है, तब तक छोटा बैठ नहीं सकता। कभी रामचंद्र जी खड़े हों, लक्ष्मण बैठे हों, ऐसा रामायण में आपने देखा? नहीं है? रामचंद्र जी तो खड़े हैं और लक्ष्मण जी आराम से पैर फैला के बैठे हैं। हाँ, बेहोशी की मत मानना, नहीं बैठे, एक बार भी नहीं देखा। और आज का छोकरा, आज का भाई, बड़ा भाई आ जाए तो छोटा भाई पैर फैलाए तो पैर भी नहीं सकोड़ेगा, बाप भी आ जाए तो बैठा रहेगा, भाई तो बहुत दूर की बात रही। रामायण और महाभारत से आप सीखिए, कैसा भी अच्छे बुरे लोग पात्र रहे हों, लेकिन जब कोई आता था तो सब खड़े हो जाते थे। पात्र के अनुसार राजा लेने जाता था। उपचार विनय में कुछ कदम आगे चल के करिए। और आज ये सारा व्यवहार आपके परिवार से खत्म हुआ है। परिवार में चाहे माँ हो चाहे पिता हो, यदि वो सामने से आ रहे हैं तो हर छोटे को खड़ा होना चाहिए, खड़े होकर के यथायोग अभिवादन करना चाहिए। बैठने के, आइए बैठिए, ये होना चाहिए। घर में कोई रिलेशनशिप आती है तो उनमें भी यही व्यवहार होना चाहिए। मंदिरों में आते हैं तो सबसे पहले बिना उपचार बिना ये होना चाहिए कि हम मंदिर में हाथ पैर धो करके, मन विषण काय की शुद्धि करके, मंदिर में देरी पर बड़े निश्चयी आदि विशुद्ध भाव से जाएं। मंदिर की देरी दरवाजे पे अपन मस्तक झुकाएं, चैत्यालय की वंदना करें और वहाँ जाकर के बाकायदा भगवान की विनय पूर्वक 3 बार वंदना करना। शास्त्र उठाते हैं तो यूँ अलमारी से साथ उठाया, जैसे कॉलेज की फाइल लेके चलते ना लोग, नीचे लटका गया, कॉलेज की फाइल लेके चलते बच्चे, ऐसे आजकल तो फाइल नहीं, पहले चलते थे, आज तो सब कंप्यूटर में ऑनलाइन हो गया। ऐसे साथ को उठा के रहते नहीं। मैंने बताया उपचार बिना सबसे पहले उस अलमारी के पास साथ उठाने के पहले नमस्कार करो,
फिर उसको उठाकर सिर पर रखो और जाकर अपनी टॉवेल पर रख करके फिर वहाँ नमस्कार करो, फिर मंगलाचरण करो और मंगलाचरण के बाद कायस्वर करो, फिर पन्ना खोलना चाहिए। कितनी बताओ? शास्त्र के पास गए पहले विनय करो, यदि नहा धो करके अर्घ्य है तो पहले अर्घ्य चढ़ाओ, फिर बड़े विनय से दोनों हाथ से शास्त्र को निकाल के सिर पर रखो और चौकी पर रख करके फिर वहाँ नमस्कार करो, मंगलाचरण करके 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ो, फिर जाकर के शास्त्र खोल के पढ़ना चाहिए। बंद करते समय जिनवाणी स्तुति करो, कायस्वर करो, सिर पे ले जा करके और अलमारी में विराजमान करो और फिर उस अलमारी के सामने नमस्कार करो। ये उपचार विनय कहलाती है। ऐसा करके पढ़ोगे तो थोड़ा सा पढ़ोगे और ज्ञान बहुत होगा। ज्ञान जितना होता है उतना पढ़ना नहीं पड़ता। जितना ज्ञान चाहिए उतना पढ़ना पड़े तो वो तो मूर्खता है। पढ़ें कम और ज्ञान हो जाए बहुत ज़्यादा का। एक लाइन पढ़ता है और पूरे शास्त्र का ज्ञान हो जाता है, एक लाइन सुनता है और पूरा ज्ञान का ज्ञान बता देता है। तो ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। यदि विनय से पढ़ोगे, उपचार विनय से, ऐसे ही पूजा पाठ में पूजा गए और सीधा जल उठा के डाल दे रहे, और कई बार तो बातें करते हुए, गप्पे करते हुए, यहाँ वहाँ करते हुए, ये पूजा कोई कार्यकारी नहीं, कोई कार्यकारी नहीं। पूजा जब करने बैठे तो इतना निर्विकल्प होके बैठे कि सारी दुनिया उथल पुथल हो जाए। पूजा चलती जाती है, मोबाइल भी चलता है, हेलो हाँ अभी आ रहा हूँ, थोड़ी सी पूजा और रह गई, हेलो। काहे की पूजा कर रहे हो? पूजा छोड़ो ना, कुछ मतलब नहीं है। उपचार बिना मोबाइल नियम से मंदिर में मोबाइल जाते समय बंद होना ही चाहिए। और यदि चालू रखना है तुम्हें तो आप पूजा मत करिए, अभिषेक मत कीजिए। आप अलग से खड़े करके, मान लीजिए कोई महाराज शांति धारा के लिए नाम आ रहा है तो आप पूजा मत करिए, पहले शांति धारा के नाम सुनिए। इधर स्वाहा करते जा रहे हैं और उधर तो तुम्हारा स्वाहा ही स्वाहा है। छोटी पूजा करो, कम करो, लेकिन विशुद्धि पूर्वक करना चाहिए। और उपचार विनय या विनय कम हो जाने से उसकी शक्ति कम होती है, अतिशय कम होता है, और जो फल मिलना चाहिए वो फल नहीं मिलता है, और आज ये देखने में आ रहा है। और अगली जिज्ञासा निर्यापक मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज को योगेंद्र जैन ग्वालियर परिवार का नमोस्तु। महाराज जी, आज के प्रवचन में एक शंका आई, क्या 11वें गुण स्थान वाला 7वें नरक अगले ही जन्म में जाएगा? सुना ये था कि जाएगा तो अर्धपुद्गल परावर्तन काल में जा सकता है, पर अगले जन्म में शायद नहीं। या इसके भी दो मत हैं? नहीं, कृपया। एक ही मत है। सर्व आचार्यों ने गौमर सार जीव कांड से लेकर के धबला पुस्तक 5 पूज्यवर वीर सेन स्वामी ने उसी भव में कोई जीव पूरी एक पूर्व कर 8 वर्ष अंतर मुहूर्त में किसी मुनिराज ने दीक्षा, किसी व्यक्ति ने दीक्षा ली और पूरे उत्कृष्ट काल तक वो भावलिंगी मुनिराज रहा, जो भंग बनाया है अंतर पूर्व, और वो जाकर के श्रेणी मारी शुद्धोपयोग पूर्वक और 11वें गुण स्थान में पहुंचा। जीवन के अंत्यकाल, अंतिम अंतर मुद 11वें गुण स्थान में पहुंच करके फिर नीचे गिरकर मिथ्यात्व में आया, और मिथ्यात्व में 7 नरक की आयु को बंद करके, निगोद पर्याय का बंद करके निगोद चला गया। उसी पर्याय की बात कह रहा हूँ। भवांतरों का तो कोई हिसाब ही नहीं, भवांतर जा ही सकता है। उसी पर्याय में 11वें गुण स्थान से गिर कर के और मिथ्यात्व में चला गया अनंतानुबंधी कसाय, और एक अंतर मुहूर्त के अंदर 7 नरक और निगोद की आयु का बंद कर लिया और जा सकता है। तो इस प्रकार का भंग शास्त्रों में मिलता है। कैसे ऐसा हो गया? तो परिणाम पक्षीण, परिणामों की विचित्रता के कारण ऐसा सब कुछ हो सकता है। और आप लोगों ने खुद देखा होगा, मैंने उदाहरण भी दिया प्रातःकाल, कभी कभी अपने परिणाम कितने ऊंचे होते हैं आप लोग खुद, सब व्यक्ति देख सकता है। इतना अच्छा परिणाम होता है, इतना अच्छा कि संसार में तुमसे अच्छा परिणाम किसी का, और उसी शाम होते होते ऐसा बुरा परिणाम हो जाता है
कि इससे बुरा परिणाम कोई दूसरा होगा नहीं, तो परिणामों का वैचित्र है। आज की जिज्ञासा मैदान का समय यहीं समाप्त होता है। जिनवाणी के लिए खड़े हो जाएंगे। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोक